हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, आज आपके सामने मैं बटरफ्लाई वॉल लेके आ गया हूं और ये आपने बहुत कॉमनली देखा होगा कि हमारी इंडस्ट्री में यूज होता है। तो आज हम प्रैक्टिकली और टेक्निकल तरीके से इसकी बहुत सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या क्या होती है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये एक बटरफ्लाई वॉल है और बटरफ्लाई वॉल जब ओपन होता है तो ये 90 डिग्री पे ओपन होता है। तो 90 डिग्री पे जब ओपन होता है तो वो क्वार्टर टन लेता है। तो इसे हम क्वार्टर ओपनिंग वॉल भी एक तरीके से कुछ लोग यूज करते हैं। इसके साथ ही साथ ये जो वॉल होता है ये फास्ट ऑपरेशंस के लिए यूज किया जाता है। और ये जो वॉल फिलहाल आप देख रहे हैं ये डबल एक्टिंग वॉल है। दोस्तों, डबल एक्टिंग का मतलब क्या हुआ? डबल एक्टिंग का मतलब ये हुआ कि आपको एयर से अगर क्लोज करना है, मतलब आपको क्लोज करना है तो भी एयर देनी पड़ेगी और ओपन करना है तो भी एयर देनी पड़ेगी। इसे बोलेंगे डबल एक्टिंग। इसी सेम डिजाइन में सिंगल एक्टिंग वॉल भी आता है। तो कंफ्यूज मत होना। सिंगल एक्टिंग वॉल में क्या होता है कि एक तरफ से आप एयर देते हैं और दूसरी तरफ इसके अंदर स्प्रिंग होती है। जो स्प्रिंग रिटर्न करता है तो वो अपने आप 1 सेकेंड वाला काम जो है, क्लोज वाला काम जो है वो खुद ही कर लेता है। अब ये दोस्तों वॉल की बॉडी है। ये दोस्तों ऊपर जो लगा है ये एक्चुएटर है और इसके बीच में MOR है, यानी ये मैनुअल ओवरराइड है। मैनुअल ओवरराइड का मतलब है कि कभी भी आपको एक्चुएटर में कुछ काम करना हो लेकिन आपको वॉल ओपन करना है तो आपका ये मैनुअल ओवरराइड ओपन कर दिया जाता है। इसे हम यहाँ पे एक ये बटन दिया होता है, इसको ऊपर करके हम इसे मैनुअल कर देते हैं। तो मैनुअल करने से क्या होता है, इसके बीच की जो कपलिंग है वो फ्री हो जाती है, जिससे हम वॉल को प्रॉपरली ओपन कर सकते हैं और एक्चुएटर को बिना ओपन किए हुए। अब बात कर लेते हैं इस डबल एक्टिंग वॉल की। तो ये दोस्तों इस डबल एक्टिंग वॉल कैसे होता है, इसके अंदर दोस्तों होता क्या है कि इसमें पिस्टन होते हैं। एक पिस्टन इस तरफ होता है, एक पिस्टन इस तरफ होता है। दोनों पिस्टन में एक एक साइड से एयर दी जाती है। जब एयर दी जाती है तो वो पिस्टन आगे की ओर बढ़ते हैं और पिस्टन के बीच में एक रैक पिनियन जैसा एक मेथड होता है। वो रैक पिनियन मेथड जो है वो इसको क्या करता है, मूव करता है और इसके बीच में जो शाफ्ट है उसको बढ़िया सा टॉर्क देता है, जिससे रिस्पांस जो है वो फास्ट हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि इसकी डिटेल डेटा शीट चाहिए या किसी भी तरीके के स्पेसिफिकेशन चाहिए तो मैंने कमेंट में एक लिंक दे दिया है, आप वहां जाके उसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो कैसा लगा हो तो वो भी मुझे कमेंट में जरूर करके बताइएगा। अब बात करते हैं इसके ऑटोमेशन की। तो ये कंट्रोल वॉल का ऑटोमेशन कैसे करते हैं, इसको अगर हमें सनलाइट से चलाना है तो ये ऑन ऑफ वॉल की तरीके बिहेव करेगा। तो हम एक सनलाइट लगाएंगे, सनलाइट से इसको एयर में जहां से इनलेट का कनेक्शन है यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, तो इसकी वजह से ऑन और ऑफ होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये वॉल को हम कंट्रोल वॉल के तरीके यूज करें तो इसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, पोजिशनर यहाँ पे माउंट करना पड़ेगा। उस पोजिशनर में 420 मिली एम्पर कंट्रोलर या DCS से आएगा, वो उसको एज अ कंट्रोल वॉल के तरीके काम करेगा। इसके ऊपर हम जब ऑन ऑफ वॉल के तरीके यूज करते हैं तो इसके ऊपर एक हम लगाते हैं स्विच लगाते हैं, जिससे हमें क्या करता है, ऑन और ऑफ का इंडिकेशन मिलता है। अब बात करते हैं ये जो मेन पोर्शन, ये जो पोर्शन है जो हमारा वॉल जो है कंट्रोल किसी भी प्रोसेस की लाइन में आता है। इस प्रोसेस की लाइन में जब आता है तो ये हिस्सा जो है वो टच करता है। तो दोस्तों ये जो मटेरियल है वो EPDM है। EPDM एक ऐसा मटेरियल होता है जो 120 से 130 तक की टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है, उसके ऊपर नहीं बर्दाश्त कर सकता। लेकिन ये एक तरीके का रबड़ होता है और ये बहुत ही अच्छा रिजिलेंट होता है, बहुत ही सारे किसी भी तरीके से जंग या किसी भी तरीके से हार्मफुल चीजों से हमें बहुत इजीली ऑपरेशन करके ये देता है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा फ्लूइड है जिसमें हाइड्रोकार्बन जाना है तो वहां पे आपको यहाँ पे PTFE या NBR तरीके की शीट आपको यूज करनी पड़ेगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज और लोगों के साथ शेयर करिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।